आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव 2024 के लोकसभा सीट में कौन कौन सीट हारे हैं और कौन कौन सीट जीते हैं, और उस जीते हुए सीटें में और हारे हुए सीटें में किन विधायकों का टिकट कट रहा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव आरजेडी के स्थापना दिवस पर मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के साथ साथ उन्होंने अपने विधायकों को स्पष्ट संदेश दिया है। जिन विधायकों ने पार्टी को सहयोग नहीं किया है लोकसभा चुनाव में उनका, और जिनके अपने फेस वैल्यू नहीं है, उनका टिकट काटेंगे। तो हम चर्चा करते हैं कौन कौन सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी। आरजेडी के कोटे में 26 सीटें आई थी, उसमें से 3 सीटें अपने कोटे से मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी को दिया था। तो कौन कौन सीटें थी? एक में नवादा में लड़ी थी आरजेडी, श्रवण कुमार वहाँ से कैंडिडेट थे, चुनाव हार गए थे। जमुई में अर्चना रविदास थी, वो भी चुनाव हार गई थी। गया में कुमार सर्वजीत जो कि विधायक हैं, वो भी चुनाव हार गए हैं। सारण में रोहिणी आचार्य भी चुनाव हार गई हैं, लगभग 13,000 के मतों से चुनाव हारी हैं। बांका में जयप्रकाश यादव आरजेडी के काफ़ी करीबी, तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी, लालू यादव के काफ़ी करीबी, वो भी चुनाव हार चुके हैं बांका से। बीमा भारती हाई प्रोफाइल सीट, बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी गई थी बीमा भारती। वहाँ उस सीट पूर्णिया जहाँ से, वो भी चुनाव हार चुकी हैं, तीसरे नंबर पर रही थी। दरभंगा से ललित यादव, तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं ललित यादव, वो भी दरभंगा से चुनाव हार चुके हैं। बक्सर से सुधाकर सिंह चुनाव जीते हैं, और सुपौल में चंद्रहास चौपाल आरजेडी के कैंडिडेट थे, वो भी चुनाव हार चुके हैं। पाटलिपुत्र मीसा भारती जो कि वो चुनाव जीती हैं, और चुनाव जीतने के साथ साथ वो भी बन गई हैं। और वैशाली दूसरी बिहार की हाई प्रोफाइल सीट जहां कड़ा मुकाबला था, वैशाली मुन्ना शुक्ला, बाहुबली मुन्ना शुक्ला, वो भी चुनाव हार चुके हैं। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, उनकी जीत हुई है। और जितने सीटों का हम नाम रख रहे हैं, उस सीटों पर आप ध्यान से गौर फरमाइएगा, इसकी भी चर्चा करेंगे वहाँ से कौन कौन विधायक के टिकट कट रहे हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान जीते हैं, शिवचंद्र नाम वहाँ से आरजेडी के जो कैंडिडेट थे, एमपी कैंडिडेट, तो चुनाव हार चुके हैं। अररिया से शाहनवाज आलम, वो भी चुनाव हार चुके हैं। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, वो भी चुनाव जीते हैं, आपको आरजेडी से लोकसभा में वो चुनाव जीत चुके हैं। मुंगेर अनीता देवी वहाँ की कैंडिडेट थी, वहीं अनीता देवी जो अशोक महतो की पत्नी के रूप में थी, और शादी आनंद फानन में उनका हुआ था। उजियारपुर आलोक कुमार मेहता कदावर नेता आरजेडी के, वो भी चुनाव हार चुके हैं। हेलो तो हम मुंगेर की चर्चा अभी कर रहे थे। उजियारपुर आलोक कुमार मेहता आरजेडी के कदावर नेता जो कि तेजस्वी यादव और लालू यादव को दोनों के करीब माने जाते हैं, वो भी चुनाव हार चुके हैं। सीतामढ़ी अर्जुन राय, वो भी चुनाव हार चुके हैं। मधुबनी अली अशरफ फातमी जो वहाँ से कैंडिडेट थे, वो भी चुनाव हार चुके हैं। वाल्मीकि नगर से दीपक यादव, वो भी चुनाव हार चुके हैं। शिवहर से रितु जायसवाल, तीसरी सबसे बिहार की हॉट सीट, रितु जायसवाल भी चुनाव हार चुकी है। बैस पर दाव आजमाया था लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने, हालांकि अच्छे खासी वोट लाई, लेकिन उनका सिक्का वहाँ पे नहीं चल पाया। अब बात करते हैं मधेपुरा की। कुमार चंद्रदीप मधुपुरा से, वो भी चुनाव हार चुके हैं। सिवान से अवध बिहारी चौधरी जो कि काफ़ी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष थे, वो भी उन्होंने अपना चुनाव हार चुके हैं। अब हम
चर्चा ये करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। एक एक सीट के बारे में कौन कौन विधायकों का तेजस्वी यादव जी टिकट काट रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम बताएंगे। आप वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आरजेडी के स्थापना दिवस पर स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि अब जिन विधायकों का फेस वैल्यू नहीं और जिन विधायकों ने लोकसभा चुनाव में भीतरघात किया है, उनका टिकट कटेगा कटेगा, उनको कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने आरजेडी के स्थापना दिवस पर ये सारी बातें कही हैं और विस्तार से इन सारी चीज़ों पर चर्चा भी किए हैं तेजस्वी यादव। हम चर्चा करते हैं नवादा सीट को लेकर। माफ़ करिएगा, विवेक ठाकुर चुनाव जीते हैं श्रवण कुमार को चुनाव हराकर, और पार्टी के बात किए हैं उन विधायकों का भी टिकट कटेगा। नवादा सीट के बारे में हम बताते हैं, विवेक ठाकुर जीत चुके हैं वहाँ से चुनाव श्रवण कुमार आरजेडी के कैंडिडेट को हराकर। विभा देवी का टिकट कटेगा, वहाँ रडार पर चल रही हैं विभा देवी। और वहाँ से रजौली से प्रकाश वीर का भी टिकट कट सकता है। वहाँ पे 6 लोकसभा सीट है, उसमें 2 विधायकों का टिकट खतरे पर नज़र आ रहा है। जमुई के बारे में हम चर्चा करते हैं। 6 विधानसभा है इसमें, उसमें 1 विधायक है, वहीं जमुई अर्चना रविदास और रामविलास पासवान की दामाद चिराग पासवान की बहनोई अरुण भारती जी जमुई से चुनाव जीत जाते हैं। वहाँ से आरजेडी के 1 विधायक हैं विजय यादव जी, उनका टिकट नहीं कटेगा क्योंकि इकलौते विधायक हैं जमुई में। गया की बात करें, शेरघाटी में मंजू अग्रवाल और बोध गया में कुमार सर्वजीत जो गया से अभी एमपी कैंडिडेट थे, और बेलागंज से सुरेंद्र यादव। इसमें से तीनों में से किसी का टिकट कटने नहीं जा रहा है। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसी सीट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जहां 19 सीट की चर्चा कर रहे हैं जहां आरजेडी हारी हुई है चुनाव। तो गया के बारे में अभी हम बता रहे थे, शेरघाटी से मंजू अग्रवाल का टिकट नहीं कटेगा क्योंकि आरजेडी आजकल बैस को भी अपने तरफ मुड़ने का प्रयास कर रही है और मंजू अग्रवाल बैस है। कुमार सर्वजीत काफ़ी कदावर नेता माने जाते हैं, कदावर नेता होने के चलते ही उनको लोकसभा में गया से टिकट मिला था। सुरेंद्र यादव बेलागंज से जो कि अब सांसद बन गए हैं, सुरेंद्र यादव के पसंद से ही अब, या तेजस्वी यादव के पसंद से वहाँ पे विधायक का चयन होगा। अब हम बात करते हैं सारण। वहीं सारण राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य की काफ़ी तगड़ी फाइट हुई थी, जिसमें 13,000 के मतों से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीते थे। वहां से विधायक सारण में 6 विधायक विधानसभा है, उसमें से 4 में आरजेडी का कब्जा है। फिर भी वहाँ पे रोहिणी आचार्य चुनाव हार जाती है। तो कहीं ना कहीं इन चारों विधायकों पर रडार लटका हुआ है। तो हम बात करते हैं, एक में जितेंद्र राय मोढ़ौरा, नया प्रयोग नहीं होना चाहिए, और जादव से हैं। दूसरे हैं गरखा से सुरेंद्र राम, और तीसरे हैं परसा से छोटे लाल राय, जो कि वहाँ पर उन पर काफ़ी कट जाए और नया प्रयोग भी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि टिकट ना कटे। अब हम बात करते हैं सोनपुर चौथे सीट के बारे में, जो सारण में आता है सोनपुर में, और वहाँ पर रामानुज यादव, इनका भी टिकट नहीं कटेगा। और बांका लोकसभा के बारे में हम चर्चा करते हैं। वहाँ पे 1 विधायक हैं आरजेडी के, जो कि बांका से हैं भूदेव चौधरी जी वहाँ से विधायक है, उनका भी टिकट नहीं कटेगा। हम वही सीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी, जो आरजेडी चुनाव हारी है और जहाँ आरजेडी के विधायक हैं। बिहार की सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी पूर्णिया, पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, वहाँ से बीमा भारती चुनाव हार जाती हैं। हालांकि फिर वहाँ रुपौली में उपचुनाव हो रहा है और पप्पू यादव वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं बीमा भारती को। अब वहाँ क्या होता है देखने वाला बात
बात होगा, लेकिन वहाँ पे एक भी विधायक नहीं है आरजेडी का पूर्णिया में। इसका खामियाजा बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। वहाँ जेडी और भाजपा काफ़ी मजबूत स्थिति में मानी जाती है, रुपौली में भी। और हालांकि वहाँ चुनाव हार गए जेडीयू, अलग बात है, लेकिन रुपौली में जेडीयू से ही विधायक थी बीमा भारती। अब हम बात करते हैं दरभंगा सीट की। ललित यादव वहाँ से कैंडिडेट थे और वो चुनाव हार चुके हैं, और दरभंगा में MY समीकरण काम करता है, इसलिए फिर से ललित यादव को रिपीट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं वैशाली की सीट के बारे में। चर्चा करते हैं आपको वैशाली सीट के बारे में। सबसे हाई प्रोफाइल सीट, यहाँ से मुन्ना शुक्ला विधायक थे, मुन्ना शुक्ला वही मुन्ना शुक्ला। इस सीट के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। वही मुन्ना शुक्ला जो कि बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। वैशाली में 2 विधायक हैं आरजेडी के, एक इसराइल मंसूरी, दूसरा है मुन्ना यादव। इन दोनों आदमी का भी टिकट नहीं कटने जा रहा है। अब हम बात करते हैं हाजीपुर की। हाजीपुर में आरजेडी के कैंडिडेट शिवचंद्र राम थे, और वहाँ पे 3 विधायक हैं आरजेडी के, एक कांग्रेस से विधायक भी हैं वहाँ से। वहाँ पे 4 विधायक हैं, एक जिसमें कांग्रेस के मुकेश रोशन काफ़ी तेज तराज नेता माने जाते हैं, उनका टिकट नहीं कटेगा। तेजस्वी यादव खुद राघोपुर से हैं, हालांकि वो क्षेत्र में कम जाते हैं, उनको जाने चाहिए, हो सकता है लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी हो। और बीना सिंह महानार से रामा सिंह की पत्नी, उनका भी टिकट कटेगा, वो भी रडार पर हैं। तो अभी हम आपको बता रहे थे वो सीट के बारे में जो कि आपको जेडी हारी हुई है, उस पर किन किन विधायकों का टिकट कट सकता है। अब हम बात करते हैं अररिया। शहनवाज आलम जो कि MP है, MP कैंडिडेट हैं और मुस्लिम है, चेहरे हैं, उनका टिकट नहीं कटेगा। मुंगेर में सुरजागढ़ में प्रहलाद यादव, वहाँ कोई अब विधायक नहीं है। मुंगेर में थे मोकामा से ललन सिंह की पत्नी विधायक थी, उनका नाम था नीलम देवी, अब वो जेडीयू के तरफ हैं, उनका टिकट कटेगा ही कटेगा। सुरजागढ़ में प्रहलाद यादव, दोनों का टिकट कटेगा। अब हम बात करते हैं, पहले ही दोनों पार्टी छोड़ चुके हैं, बात करते हैं उजियारपुर में आलोक कुमार मेहता चुनाव हार चुके हैं, और वहाँ पे फिर से उनको टिकट मिलेगा उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता को। और वहाँ पे एक है मोरवा से रणविजय साहू। आजकल आरजेडी 22 वोट में भी सेंधमारी कर रही है, इसलिए रणविजय साहू का टिकट नहीं कटेगा। अब हम बात करते हैं सीतामढ़ी के। सीतामढ़ी में बासपट्टी से आरजेडी के 2 विधायक हैं, बासपट्टी से विधायक हैं मुकेश यादव, उनका टिकट नहीं कटेगा। अब दूसरा सीट करते हैं मधुबनी। एक विधायक है मधुबनी में, समीर महासेठ, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, आरजेडी को पार्टी फंड में काफ़ी रुपए और पार्टी को संभालने में आर्थिक रूप से मदद करते हैं, उनका टिकट कंफर्म है। वाल्मीकि नगर में आरजेडी का कोई विधायक ही नहीं था, इसलिए वहाँ कोई टिकट नहीं कटेगा। अब हम बात करते हैं शिवहर सीट के बारे में। शिवहर सीट जो कि काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही थी, जो हमने रिपोर्टिंग किया था, काफ़ी चर्चा हुई थी इस सीट के बारे में। वहाँ से विधायक है चेतनानंद, उन पर तलवार लटक रही है, हालांकि अभी भी वो आरजेडी से विधायक हैं। और लवली आनंद मोहन के पुत्र भी हैं। आने वाला समय बताएगा कि आरजेडी टिकट काट रही है, लेकिन काटती है कि नहीं काटती है, लेकिन उनका टिकट यहाँ कटते हुए प्रतीत नज़र आता है। और बेलसंड से संजय गुप्ता जी का भी टिकट नहीं कटेगा। और हम बात करते हैं सिवान के बारे में। सिवान में बड़ा खेला हुआ है, एक तरफ निर्दलीय खड़ा हो जाती हैं आपको साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, दूसरी तरफ विजय राजलक्ष्मी जो कि कविता सिंह आरजेडी जेडीयू के कदावर नेता,
और वो चुनाव हार का टिकट काट के राजलक्ष्मी को टिकट दिया जाता है और वो चुनाव जीत जाती हैं। तो हो सकता है ऐसा। और दूसरे विधायक हैं वहाँ से हरिशंकर यादव आरजेडी के, उनका भी टिकट रघुनाथपुर से नहीं कटेगा और कट सकता है हरिशंकर यादव का। और एक है बच्चा यादव, उनका टिकट कंफर्म है। उनका टिकट बच्चा पांडे, माफ़ करिएगा, बच्चा पांडे हैं, उनका टिकट नहीं कटने जा रहा है। तो सिवान में ऐसा भी हो सकता है कि अवध बिहारी चौधरी को एमएलसी बना दिया जाए, वहाँ से किसी नया को चेहरा उतारा जाए। अभी तक हम ये न्यूज़ बता रहे थे आपको, लोकसभा चुनाव हुआ तो पार्टी के स्थापना दिवस पर और तेजस्वी यादव और लालू यादव आरजेडी ने अपने पार्टी स्तर पर समीक्षा किया। समीक्षा के दौरान क्या पाया है और किस किस विधायकों का टिकट कटेगा, हमने बड़ी विस्तार से बताया है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो में के कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।